नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रोशन टीचिंग सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिर पढ़ाने जा रहे हैं, है ना। लास्ट चैप्टर NCERT के 7 चैप्टर 7.3 एक्सरसाइज है। आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। सब हम लोग पढ़े हैं, मेंसुरेशन में पढ़े हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, लेकिन अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज का यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना। चैप्टर 7 है एक्सरसाइज 7.3 NCERT की, है ना। क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। तो देखिए, यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल है एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसके शीर्ष दिए हुए हैं, ये शीर्ष है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। इसका शीर्ष x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3 है। अब इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, तो सूत्र लिख लीजिए, है ना। त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, है ना। देखिए, अभी x1 इंटू 23 x1 इंटू y2 माइनस y3 हो जाएगा, प्लस x2 लेंगे, फिर y3 माइनस y1 हो जाएगा, प्लस x3 लेंगे, y1 माइनस y2 हो जाएगा। इसको घेर देते हैं। देखिए, याद करने का ये हो गया आपका नियामक ज्यामिति में त्रिभुज का है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। जब x1 x2 x3 दिया रहा है, y1 y2 y3 दिया रहा है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है 1/2, है ना। बड़ा कोष्ठ x1 लेंगे तो इसके साथ y2 माइनस y3 रहेगा, फिर प्लस x2 लेंगे। देखिए, हम बोले रहे थे कि कोऑर्डिनेट में त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पर सामने है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष क्रमशः 3 4, है ना, -4 और 3 और 8 और 6 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ त्रिभुज बना दिए हैं। ए का नियामक हो गया 3 4, बी का नियामक हो गया -4 3, सी का नियामक हो गया 8 6 दे दिया गया। तो लिखेंगे कि यहाँ पे माना कि ए का नियामक बराबर, तो कितना हो गया 3 4, है ना। बी का नियामक बराबर -4 3 हो गया। सी का नियामक इक्वल टू 8 6 हो गया। तीनों का नियामक हम दे दिए, है ना। देखिए, तीनों का नियामक दे दिए, तब हम क्या करेंगे, ये x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, y1 हो गया, y2 हो गया, y3 हो गया, x1 x2 x3 y1 y2 y3 हो गया। अब हम लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 के साथ y2 माइनस y3 प्लस x2 के साथ y3 माइनस y1 प्लस x3 के साथ y1 माइनस y2 रहेगा। ठीक है, बंद कर देंगे। ये फार्मूला हो गया, है ना। त्रिभुज का, जब त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिया रहे, है ना, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का ये फार्मूला हो गया 1/2 x1 के साथ, है ना, y2 माइनस y3, x2 के साथ y1 माइनस y3 माइनस y1 और x3 के साथ y1 माइनस y2 हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे, तो ये x1 हो गया, x2 हो गया, x3 y1 y2 y3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/2 x1 हमारा, तो ये x1 हो गया। आप चाहे तो आप लिख सकते हैं x1 इक्वल टू 3 हो गया, x2 इक्वल टू -4 हो गया, है ना, x3 इक्वल टू कितना हो गया 8 हो गया। उसी तरह, है ना, y1 इक्वल टू यहाँ पे 4 है,
y2 इजकल टू कितना है 3 है और y3 इजकल टू कितना है 6 है। हम लिख दिए और आसान हो गया। यहाँ पे अब बैठाएंगे x1 हमारा कितना है तो 3 और y2 माइनस y3 तो 3 में से 6 चला जाएगा, 3 माइनस 6 प्लस x2 हमारा -4 है, फिर y3 माइनस y1 यानी कि 6 माइनस 4 हो जाएगा, प्लस x3 हमारा 8 हो गया, y1 माइनस y2 यानी कि 4 में से 3 चला जाएगा, पोस्ट बंद हो जाएगा। सारा मान हम पुट कर दिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, अब हम क्या करते हैं 1/2 हो गया, यहाँ 3 इस 6 में से 3 चला जाएगा तो -3 प्लस यहाँ -4 है, फिर 6 में से 4 जाएगा तो -2 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, प्लस 8 आई 4 में से 3 गया था 1 हो गया, पोस्ट बंद कर दिए। चलिए कोई दिक्कत। 1/2 यहाँ माइनस प्लस गुना हो जाएगा तो -9 हो जाएगा, यहाँ माइनस प्लस माइनस फिर माइनस प्लस माइनस 4 दूना 8 -8 हो गया, प्लस 8 हो गया, ये कट गया, ये -8 प्लस 8 है कट जाएगा तो -9/2 वर्ग मात्रक हो जाएगा, ठीक है। आंसर हो गया। तो इसका एरिया निकल गया -9/2 मात्रक हो गया, वर्ग मात्रक हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं। इसका आंसर जो है आ गया है -9/2 वर्ग मात्रक हो गया। चलिए लिख लीजिए। देखिए NCERT 7 चैप्टर है ना, एक्सरसाइज 7.3 है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसको हम बनाने जा रहे हैं। देखिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष दिया हुआ है। 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। ये हो गया आपका शीर्ष ए का नियामक हो गया, बी का, सी का, इसमें भी ए का, बी का, सी का। तो पहले 1 नंबर हम बनाते हैं, ठीक है। एक हम पहले ट्रायंगल बना देते हैं, त्रिभुज बना देते हैं। ये हमारा त्रिभुज हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। इसका नियामक हमारा हो गया 2 और 3 हो गया, बी का नियामक हो गया -1 और 0 हो गया, सी का नियामक हो गया 2 और 4 हो गया। यहाँ पे हम लिख दिए ए बी सी तीनों का नियामक लिख दिए, ठीक है। लिखेंगे अब यहाँ पे पहले फर्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। माना कि है ना ए का नियामक इक्वल टू, तो ए का हमारा 2 और 3 हो गया। उसी तरफ हम बी का नियामक लिखेंगे तो ये -1 का 0 हो जाएगा, सी का नियामक लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यह हमारा x1 हो गया, x2 x3 हो गया, y1 हो गया, y2 हो गया, y3 हो गया। चाहिए तो आप लिख सकते हैं, यहाँ लिख भी दीजिए x1 बराबर 2 हो गया, है ना, x2 इजकल टू -1 हो गया और x3 इजकल टू 2 हो गया। उसी तरफ हमारा y1 इजकल टू 3 हो गया, y2 इजकल टू हमारा 0 हो गया और y3 इजकल टू हमारा 4 हो गया। इसके बाद हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला डालेंगे, है ना। लिखेंगे इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बंद कर दी। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। नियामक त्रिभुज का जब निर्देशांक शीर्ष दिया रहा है और शीर्ष का जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, तीनों शीर्ष दिया रहा है, तो उस समय हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। 1/2 x1 के साथ y2 माइनस y3 रहेगा, x2 के साथ y3 माइनस y1 रहेगा और x3 के साथ y1 माइनस y2 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम सब लिख भी दिए हैं। तो 1/2
x1 हमारा कितना है, तो x1 हमारा 2 है, y3 हमारा कितना है तो 4 होगा, y3 माइनस y2 माइनस y2 माइनस y2, तो 0 में से 4 जाएगा, प्लस x2 हमारा -1 है ना, फिर y3 माइनस y3 माइनस y 4 में से 3 जाएगा, 4 माइनस 3, x3 हमारा यहाँ पे 2 है ना, फिर y1 माइनस y2, 3 में से हम 0 घटा देते हैं, अब कोष्ट बंद कर देते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? 1/2, अब देखिए 4 में से 0 चला जाएगा तो 2y माइनस 4 है, प्लस है ना, फिर 1 है, -1 है, आई 4 में से 3 चला जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, फिर प्लस 2, आई यहाँ पे 3 में से 0 जाएगा तो ये 3 रहेगा, इसको बंद कर देते हैं। अब 1/2 ये -8 हो गया, प्लस माइनस -1 हो जाएगा, और 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 1/2, 2 को माइनस में है तो 8 -9 हो जाएगा, और प्लस 6 हो जाएगा, फिर 1/2, 9 में से 6 हो जाएगा -3, यानी कि 1 यहाँ पे क्या कर देते हैं -3/2 वर्ग मात्रक आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए, एक मिनट, देखिए फिर फर्स्ट का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। यहाँ भी त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है, नियामक दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिएंगल बना लेते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ए का नियामक -5 -1, बी का नियामक हो जाएगा 3 -5, और सी का नियामक 5 और 2 हो जाएगा। ठीक है, तीनों का शीर्ष दिया हुआ है, तो हम शीर्ष लिख देते हैं। माना कि यहीं पे लिखिए, माना कि ए का नियामक इक्वल टू एक -5 है और -1 है। ठीक, फिर बी का लिख देंगे उसी तरफ, तो ये हो जाएगा 3 और -5 हो जाएगा। सी का भी उसी तरफ लिख देंगे, 5 और 2 हो गया। चलिए x1 हो गया, ये x2 हो गया, x3 हो गया, y1 हो गया, y2 हो गया, y3 हो गया, तीनों हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x1 इक्वल टू -5, x2 इक्वल टू 3, x3 इक्वल टू 5। उसी तरफ y1 इक्वल टू -1, y2 इक्वल टू -5, y3 इक्वल टू 2 हो गया। यानी कि हम तीनों लिख दिए, तीनों शीर्ष के नियामक लिख दिए, है ना। माना कि ए का नियामक हो गया, बी का नियामक हो गया, सी का हो गया, इसमें कौन x1 x2 x3 है, कौन y1 y2 y3 है, सब लिख दिए। उसके बाद हम लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 x1 माइनस क्या लिखेंगे, है ना, y2 माइनस y3 प्लस x2 के साथ y3 माइनस y1 और प्लस x3 के साथ y1 माइनस y2। चलिए, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/2 x1 -5 है, -5, y2 -5 है, y2 माइनस y3 आपका -2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? x2 हमारा यहाँ पे 3 है तो 3 लिख देते हैं, है ना। y3 माइनस y1, तो ये हो जाएगा y3 2, इस एगो सूत्र का माइनस, इसमें माइनस दिया हुआ है, दोनों जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे +1 दे देते हैं। अब प्लस फिर x3 5 है, y1 माइनस y2 तो -1, और y2 में भी -5 है तो माइनस माइनस जाके प्लस हो जाएगा, यहाँ +5 हो जाएगा, कर देते हैं इसे। ठीक है, 1/2, यहाँ देखिए -5, ये दोनों माइनस है तो -7 हो जाएगा, +3, आई दोनों 3 हो जाएगा, जुटेगा तो यहाँ पे 5 है, 5 में से 1 गया तो 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक और नहीं है।
अब 1/2 है ना, ये 7 × 5 = 35 प्लस 35 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 35 हो गया, ये प्लस 3 × 9 हो गया, अब 5 × 4 = 20 हो गया। अब सबको जोड़ दीजिए, सब प्लस में है। यहाँ देखिए तब 9 × 5 = 14 के 4 हाथ में 1 है ना, 9 × 5 = 14 के 4 हाथ में 1, 2 और 3 5 और 1 3 2 5 और 1 6 64 हो जाएगा। अब इससे इसके कटाएगा तो ये 32 हो जाएगा, यानी कि 32 वर्ग मात्रक हो जाएगा, वर्ग मात्रक आंसर हो जाएगा। तो ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है ना। लाइक करना नहीं भूलिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। हम मेहनत कर रहे हैं, है ना, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। डेली क्वेश्चन डालेंगे। बीपीएससी Tier 4 के लिए जो भी मैथ के स्टूडेंट हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं और रोशन टीचिंग सेंटर से जुड़ सकते हैं। आप क्लास देख सकते हैं डेली, है ना। पूरा NCERT की जो भी क्वेश्चन है सबका सॉल्यूशन हम देंगे, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक यू।